फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप बेबी प्लान कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप अपनी मनचाही संतान प्राप्त करें, तो इस वीडियो को पूरा देखें। हम सभी जानते हैं कि पीरियड आने के बाद महिला को शुरू के 14 से 16 दिन तक प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इन्हीं दिनों में महिलाएं प्रेग्नेंट भी होती है। और थोड़ा सा विस्तार से बातें करें तो महिलाएं ओवुलेशन पीरियड में प्रेग्नेंट होती है। अगर आपको मनचाही संतान चाहिए तो आपको इस ओवुलेशन पीरियड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जानते हैं महिला का ओवुलेशन पीरियड कब आता है। जिन महिलाओं के पीरियड्स अनियमित है मतलब रेगुलर है, उनका ओवुलेशन तो फिक्स डेट पर होता है, तो उनके लिए ये तरीका बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पर जिन लेडीज के पीरियड इरेगुलर है, मतलब रेगुलर नहीं है, वो टाइम पे नहीं आते, उनके लिए ये तरीका काम नहीं कर पाएगा। मतलब कई सारी लेडीज के पीरियड 2 या 3 महीने में आते हैं। ऐसे में डॉक्टर से ट्रीटमेंट करके आप अपने पीरियड रेगुलर कर लें, क्योंकि अनियमित पीरियड की वजह से ओवुलेशन टाइम भी अनियमित हो जाता है। लेडीज को पीरियड 3 से लेकर 6 या 7 दिन तक हो सकते हैं। इसी के अनुसार उनका ओवुलेशन पीरियड भी फिक्स होता है। और आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, मतलब 24, 28, 30 या 32 दिन की है, इस हिसाब से ओवुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि महिला के पीरियड 5 दिन तक चलते हैं, इस आधार पर अधिकतर लेडीज का ओवुलेशन पीरियड 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक होता है। सो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पसंद आते लाइक और शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि ओवुलेशन पीरियड क्या है। ओवुलेशन पीरियड के 4 से 5 दिनों में महिला की ओवरी से अंडा फॉलोपियन ट्यूब द्वारा गर्भाशय में आते हैं, जहाँ पे स्पर्म के साथ कांटेक्ट में आकर गर्भ का निर्माण करता है। फीमेल स्पर्म, मतलब जो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, जो कि बेबी गर्ल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो महिला के शरीर में 3 से लेकर 5 दिन तक एक्टिव, मतलब जिंदा रह सकते हैं। अगर आप ओवुलेशन डेट से पहले, मतलब ओवुलेशन का जो विंडो पीरियड होता है, उस दरम्यान आप संबंध बनाते हो तो बेबी गर्ल होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। सो फ्रेंड्स, ओवुलेशन डेट के 3 से 5 दिन पहले से ही मिलन करते हैं तो बेबी गर्ल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि ओवुलेशन का विंडो पीरियड भी कहा जाता है इसका। और इसको ट्रैक करने के लिए आप ओवुलेशन ट्रैकर ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आजकल अवेलेबल है। वहाँ पर आप इजी से आपकी जो लास्ट एलएमपी डेट है और कितने दिनों की साइकिल है, ये आपको वहाँ पर डालना होता है और वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपकी मुझे ओवुलेशन की जो विंडो पीरियड है वो कितने दिनों की है और आपका जो ओवुलेशन डेट है, ठीक है, वो कब है, ये आपको सब जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मेल स्पर्म जो कि वाई क्रोमोसोम कहलाते हैं, बेबी बॉय कंसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वह शरीर में लगभग 24 घंटे से 36 घंटे तक ही एक्टिव रहते हैं, मतलब जीवित रहते हैं। तो अगर मिलन ओवुलेशन डेट पे होगा तो बेबी बॉय कंसीव करने के चांसेस अधिक होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको बेबी बॉय कंसीव हो तो एग्जैक्ट आपका ओवुलेशन डेट आपको पता होना ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो 50-50 चांसेस है, क्योंकि मेल और फीमेल, मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों भी अवेलेबल है। देखिए, जो मेल स्पर्म है, वाई क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम की तुलना में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फास्ट होते हैं। सो इस दौर में वाई क्रोमोसोम के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम यानी मेल स्पर्म की लाइफ एक्स क्रोमोसोम यानी फीमेल स्पर्म के मुकाबले कम होती है, छोटी होती है। इसी वजह से आपको ओवुलेशन डेट के एग्जैक्ट ओवुलेशन डेट पर संबंध बनाना, रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप बेबी बॉय कंसीव करना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, ये तो था एक साइंटिफिक तरीका, क्योंकि ये सब
साइंस के आधारित है, जो हमारी बॉडी में होते हैं चेंजेस उस आधार पर है। फिर भी आप इसका ध्यान रखते हो तो 100% ना सही बट चांसेस तो बढ़ जाते हैं कि आप अपनी मनचाही संतान प्राप्त कर ले। सो फ्रेंड्स, ओवुलेशन डेट और ओवुलेशन विंडो पीरियड की एग्जैक्ट डेट पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओवुलेशन डेट पता करने के लिए आप ओवुलेशन किट का भी यूज कर सकते हो, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध होती है। और साथ ही साथ मैंने आपको जो ओवुलेशन ट्रैकर ऐप होते हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उससे भी आपको आसानी हो जाएगी कि आपको आपके ओवुलेशन डेट कब है और आपका ओवुलेशन पीरियड कब स्टार्ट हो रहा है। और इसी हिसाब से अगर आप रिलेशन रखते हो तो आप अपनी मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हो। मतलब 100% तो नहीं, पर हाँ कुछ चांसेस तो होते ही है। ना करने से कुछ करना तो कभी भी अच्छा होता है। सो मेरा यही एक उद्देश्य है कि जो भी है इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं और मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूं। फ्रेंड्स, ये चैनल मेरा किसी भी जेंडर सिलेक्शन को प्रमोट नहीं करता। मैं सिर्फ आपके साथ जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वही आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप ऐसा ही करो और ऐसा ही होगा। आप अपने विवेक बुद्धि से काम ले, क्योंकि ये अपने हेल्थ का मामला है और अपनी हेल्थ अपने हाथों में होती है। सो जो भी करे वो अपनी विवेक बुद्धि से करें। सो फ्रेंड्स, इसी टाइप के वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो शेयर करना मत भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।